उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के भाजपा सांसद अक्सर अपनी ही सरकार यानी बीजेपी के खिलाफ बोलते दिखाई देते हैं। राजनीतिक मामलों समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर चुन चुन कर हमला बोला। इस दौरान वरुण ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ भी की। आइए हम आपको बताते हैं वरुण गांधी ने अब नया क्या कहा है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बीते रविवार को वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान बीजेपी सांसद ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम समाज की सराहना करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज हमारी ताकत है। इसके साथ ही बंजारा समाज के लिए सेना में अलग से रेजिमेंट की मांग की। वरुण गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि मैं भ्रष्टाचार से सख्त नफरत करता हूं। कोई अधिकारी आपसे आवास के लिए रुपए मांगता है तो मुझे फोन करिए। सरकार अगर आपको कुछ दे रही है तो यह आपका अधिकार है। उन्होंने कहा कि देश के पहले पीएम नेहरू थे। मावलंकर जी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया था, फिर उनका निधन हो गया। निधन के बाद सरकार हुकुम सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। सदन में हुकुम सिंह ने कहा था कि नेहरू चीटर हैं, लूटर हैं, चोर और झूठे हैं। इसके बावजूद उन्होंने जब उनके नाम का ऐलान किया तो सभी हैरान थे। आज देश में जब कोई गांव का पंच भी बन जाता है तो उसको लगता है देश का मालिक बन गया है। वरुण गांधी ने कहा कि हर मुद्दे पर चर्चा करना हमारा हक है। इस देश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर पहले चर्चा होनी चाहिए। लोगों को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। अभी जब मैं आपके गांव आ रहा था तो कई मुसलमान भाइयों ने मेरा स्वागत किया। अफसोस की बात है कि वो यहां मौजूद नहीं हैं। उनको मेरा प्रणाम भूल देना। लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है संविदा कर्मचारियों का, आशा बहुओं का, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, शिक्षा मित्रों का और रोजगार सेवकों का। इनकी हालत बहुत खस्ता है। जब सरकार आई थी तो कहा था कि हम उनका मानदेय बढ़ाएंगे, स्थायीकरण करेंगे, मगर हुआ क्या? कोई लाभ नहीं मिल पाया। निवेदन करता हूं कि सरकार इन पर दया करे। इनके भी बच्चे हैं, कब तक ये लोग ऐसा जीवन बसर करेंगे? किससे कहा जा रहा है? अपनी सरकार से कहा जा रहा है। हालांकि ये वरुण गांधी कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं। वरुण गांधी का अंदाज कई बार देखने को मिला है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर वरुण गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। उनके इस बयान के बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि वरुण गांधी क्या कांग्रेस में जाएंगे। भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों अपनी पार्टी की नीतियों और जो वो नीतियों के बारे में बोलते हैं, लेकिन क्योंकि वो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसको उनकी अपनी सरकार या अपनी पार्टी के खिलाफ माना जाता है। तमाम तरह की अटकलें उनके इन बयानों से लगाई जाती है। संभावना है कि बीजेपी को छोड़ने की स्थिति बन सकती है। वरुण गांधी को टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। पीलीभीत, सुल्तानपुर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं, मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी दोनों के लिए। प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस की महासचिव हैं और वरुण को उनके नज़दीक माना जाता है। वरुण गांधी हैं इसी परिवार का हिस्सा, लेकिन बहुत लंबे समय से राजनीति अलग है। मेनका गांधी हालांकि कह चुकी हैं कि वो किसी भी हालत में बीजेपी में ही बनी रहेंगी। हालांकि जिस तरह निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव में वरुण गांधी बहुत एक्टिव नहीं दिखाई दिए। मेनका गांधी कुछ जगहों पर प्रचार करती दिखाई दी थी। कुल मिलाकर कयासों का बाजार गर्म है और अंदरूनी फूट, आपसी फूट, बड़े नेताओं का टूट कर जाना, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात को पार्टी जानती है। अक्सर अपनी ही पार्टी और सरकार पर हमलावर दिखते वरुण गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने इंदौर में आयोजित अभ्यास मंडल की व्याख्यानमाला में दावा करते हुए कहा कि सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखना होगा। वरुण गांधी ने कहा कि सपनों का भारत तभी बनेगा जब आप शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता पर रखेंगे। आज देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। शिक्षा पर बजट बहुत कम है और बिजनेस करने के लिए युवाओं को आसानी से लोन नहीं मिलता है। यदि यही हालात रहे तो देश का युवा अपना क्या भविष्य तलाशेगा। इसके साथ ही उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के अंत में जनता के सवालों के जवाब दिए। वरुण ने कहा कि आज भी देश में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। यदि आपके शहर की सड़क खराब है तो आप पता ही नहीं कर सकते कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप किसी की जवाबदेही तय ही नहीं कर सकते। यदि सरकारी सिस्टम में लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो कोई नहीं बता पाता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसी तरह कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। किस काम में कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, ये जानने का अधिकार हर नागरिक को है। ये आसान तरीके से होना चाहिए। हर जगह ये लिखा होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, कब तक होगा, कितना खर्च होगा, तभी सिस्टम में पारदर्शिता आएगी।
वरुण ने कहा कि हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि जवाबदारी और कोई स्वीकार्यता नहीं है, जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता होती नहीं है। भारत का दिल हमेशा बड़ा रहा है, लोग अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अकेला व्यक्ति भी दुनिया बदल सकता है। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो हमेशा हमें कम लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वरुण गांधी ने एक बार फिर से कहा कि अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। वरुण गांधी ने अपने बयान में आगे कहा कि देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। आज करोड़ों रुपए की कारों के लिए वेटिंग लगी है, लेकिन क्योंकि खरीदार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 2 पहिया वाहनों की खरीदारी में 40% की कमी आ गई है। इसी तरह 1 लाख से अधिक के फ़ोन की खरीदारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन 40,000 रुपये के फ़ोन खरीदने वाले कम हो गए हैं। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। ये दिखाते हैं कि देश में अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब होता जा रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि लीडर बनने के लिए तप करना होता है। 2-4 चुनाव जीतने से कोई लीडर नहीं बन जाता। हमें समझना होगा कि हम सिर्फ जनता के सेवक हैं, इससे अधिक कुछ नहीं है। गांधी ने सिस्टम की गड़बड़ी की ओर इंगित करते हुए कहा कि दुख की बात है कि हमारे शिक्षा बजट का 81% भवन पर खर्च होता है। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर 6% और नई नियुक्ति पर सिर्फ 7% राशि खर्च होती है। बीजेपी सांसद ने कहा कि परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और किसी को सज़ा नहीं होती है। वरुण गांधी ने कहा कि परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं और इन मामलों में किसी को सज़ा नहीं होती। देहरादून में एक परीक्षा के पेपर 10 बार लीक हुए हैं। मजबूरन छात्रों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा। सिस्टम इतना कमज़ोर है कि लोग किसी भी तरह के अपराध कर रहे हैं। एक पेपर लीक होता है तो लाखों छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाता है। बहुत सारी कमियां और खामियां हैं जिनको वरुण गांधी कई बार गिनवाते रहते हैं, लेकिन ये किसके खिलाफ होते हैं? सरकारी सिस्टम किसका है? किसकी सरकार चल रही है? जी हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार चल रही है। जहाँ वो बोल रहे थे वहाँ भी और केंद्र में भी, और जिन जगहों का उन्होंने उदाहरण दिया वहाँ पर भी, तो कुल मिलाकर उनके बयानों को उनकी सरकार के खिलाफ कई बार देखा जाता है। अब देखना होगा वरुण गांधी के मन में क्या चल रहा है और आगे वो ये जो बातें युवाओं से कह रहे हैं इसको लेकर खुद क्या करते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।